नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को लुभाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। गहलोत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है, यानी हर महीने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर जीरो बिल आएगा। 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर भी पहली 100 यूनिट बिजली फ्री होगी। 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, अन्य शुल्क माफ होंगे। इसकी भरपाई सरकार करेगी। लेकिन अशोक गहलोत के इस दांव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि कल अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर ही गहलोत ने आनन फानन में यह ऐलान किया, जबकि इसकी घोषणा तो 3 महीने पहले बजट में ही की जा चुकी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए देर रात को 100 यूनिट बिजली फ्री करने का फैसला किया है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। गजेंद्र जी, जो फैसला कल रात को किया 10:45 पर, यह चौंकाने वाला फैसला, ये लगता है कि ये उनको लगता है सत्ता की चाबी मिल जाएगी। पहला विषय तो इस फैसले की टाइमिंग को देखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा की सफलता को कल देख करके तो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की सभाएं करते हैं, आंगनवाड़ी के मज़दूरों को लाकर, महिलाओं को ला करके, नरेगा के मज़दूरों को एकत्रित करके जो सफलताओं दिखाने के लिए जो सभाएं करते हैं, कल उनकी आंखें चंधिया गई थी। इसलिए आनंद फानन में उन्होंने एक घोषणा की, करूँगा ऐसा बयान दिया। राजस्थान के लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले, और फिर रात को खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा तो वो पहले अपने बजट भाषण में भी कर चुके थे। फरवरी से लेकर अब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। उल्टा लोगों पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ लाद दिया था, फिक्स चार्जेस का बोझ बढ़ा दिया गया था। अब एकाएक उनको एहसास हुआ कि, और जैसा उन्होंने कहा कि मुझे खुद को फीडबैक मिला है, राहत शिविरों में जाने पर मुझे पता चला कि हमने जो घोषणा की थी, मुझे लगता है कि बिना अध्ययन के घोषणा कर देने का और बिना हकीकत को जाने हुए उनको इम्प्लीमेंट कर देने का, और उसके कारण से होने वाले फेलियर का क्लासिक एग्जाम्पल है, साइटेशन करने लायक एग्जाम्पल उनका कल का की घोषणा बनेगी। लेकिन जो अजमेर की सभा थी उसमें ही कल प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से ये एक के बाद एक रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, इसका राज्य के और सरकार के खजाने पर काफ़ी बोझ पड़ता है। देखिए, सिर्फ अगर मैं डिस्कॉम के दृष्टिकोण से बात करूं, आज राजस्थान के डिस्कॉम्स पर 1,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सारे देश के सभी प्रदेशों के डिस्कॉम्स के कर्जों को एक योजना बना करके उनको लॉन्ग टर्म लोन्स में चेंज किया था। आज वापस हम बढ़ करके 1,20,000 करोड़ के कर्जे पर आकर के खड़े हुए। राजस्थान सरकार को अभी तक भी, अब तक के फ्यूल सरचार्ज को जो उन्होंने सब्सिडाइज किया, उसके पेटे भी 15,180 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स को चुकाना बाकी है। पहले उनको चुकाएं, और उनको नहीं चुकाने के कारण से उनकी वित्तीय हालात जिस तरह से ख़राब हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको लोन नहीं दे रहे हैं, उसके कारण से कोयले का पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके कारण से राजस्थान में बिजली की कटौती चल रही है। तो एक तरफ आप कटौती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक घोषणाओं का प्रश्न है, मैं इससे आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता के साथ में 2018 में एक घोषणा माननीय गहलोत साहब ने और उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 10-10 गिन तक के करके जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं जिस तरह से राजस्थान के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक मजाक बनी, उन्होंने जिस तरह से अपने साथ में धोखा हुआ है ऐसा महसूस किया। अब मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी रेवड़ियाँ बांटने का अब कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी हाल ही में कर्नाटक हुआ, वहाँ के बीजेपी के जख्म हरे हैं, क्योंकि वहाँ पर 5 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने दी थी। आपको लगता है कि ये एक के बाद एक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ये गारंटियाँ दे रही हैं, ये बीजेपी को भारी पड़ रहा है? नहीं, राजस्थान में गारंटी पहले से फेल हुई भी है, और जो फेल गारंटी कार्ड है वो गारंटी कार्ड चला नहीं करते। 2018 का जो गारंटी कार्ड फेल हुआ है, जनता, हिंदी की एक कहावत होती है, दूध का जला छाछ को फूंक करके पीता है।
राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवा, राजस्थान के बेरोजगार, राजस्थान की महिलाएं पिछली बार धोखा खा सकें, एक धोखा खा सकें और अब खा सकते नहीं। लेकिन शेखावत साहब, एक बहस देश में चली है, ये रेवड़ी बनाम लोक लुभावन वादे और बनाम ये जो जन कल्याण। बीजेपी कहती है कि हम जो करते हैं वो जन कल्याण है, एम्पावरमेंट है। कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी करती है वो भी तो रेवड़ी है। क्योंकि मैं इसमें नहीं जाना चाहता। कोई ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी रेवड़ी है, लेकिन देश के किसान के हालात को समझना पड़ेगा। किसान को हर साल फसल चक्र के समय में छोटे छोटे किसानों को महाजन से ऊंचे ब्याज दर पर उधार लेना होता था और वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता था। इसलिए किसान के सशक्तिकरण के लिए, उसके कृषि आदान की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सरकार हैंड होल्डिंग करे उसमें, और केवल वोट की राजनीति के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस तरह से लोक लुभावने वादे करें। इन दोनों में बहुत फर्क है। एक आखिरी प्रश्न, अब चुनाव सिर पर हैं, राजस्थान के कुछ ही महीने में होने जा रहे हैं। बीजेपी किस तरह से मुकाबला करेगी इस तरह की गारंटियों का, इस तरह की लोक लुभावन योजनाओं का, वादों का? देखिए, पिछले 4.5 साल का जो कांग्रेस सरकार का फेल्योर है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, राजस्थान की जनता ने जिस तरह से 4.5 साल के कुशासन को भोगा है, राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है कि किस दिन चुनाव होते हैं। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन राजस्थान की जनता ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके इस कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंकने का मानस बना चुकी है, तय कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विजयी होना उतना ही सुनिश्चित है जितना कल का सूर्योदय पूर्व दिशा से होगा, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब। तो ये है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उनका ये कहना है कि चाहे कांग्रेस पार्टी कितने ही घोषणाएं कर दें, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तो इसमें उनको कोई घोषणा काम नहीं आएगी। वहाँ पर बीजेपी की जीत का दावा गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। दिल्ली में कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। और आपको बता दें कि राजस्थान में 1 करोड़ 24 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का बिल पूरी तरह माफ हो जाएगा, क्योंकि वे 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल ही करते हैं। इस घोषणा से मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या है लोगों की राय, सुन लेते हैं। हमारे है ना 1000-1500 रुपये बिल आता था, तो अभी 100 यूनिट सरकार ने कम किए हैं। तो वैसे ही हम मजदूरी करते हैं तो पूरे दिन तो काम करते रहते हैं, तो उसमें कोई खर्च ही नहीं है। तो वैसे 5000-1500 रुपये बच गए। जी, हमारे 4000 आता है और हमारे 600-700 का फ़र्क पड़ा है। और इससे हमारे ग्राहक, अब बिजली के कोयले की प्रेस करते थे, उससे तो हमें मतलब कि ग्राहक कम आते थे, और अब बिजली के प्रेस लगाए तो उससे हमें फ़ायदा होने लग गया, हमारे ग्राहक बढ़ने लग गए। और प्रेस में भी सफाई आती है, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ने लगी। 1000-2000 का फ़र्क पड़ गया है। हम गहलोत जी से धन्यवाद कहना चाहते हैं। यानी महीने के 400 यूनिट महीने के खर्च होते हैं कम से कम, तो उसमें से 100 यूनिट कम हो जाएंगे तो हमारे 300 यूनिट के पैसे लगेंगे। तो इसमें कम से कम हम मानते हैं कि कम से कम 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यानी 4000 का बिल आता है, 3000 जमा कराने पड़ेंगे हमें। वैसे कांग्रेस जो गारंटियां दे रही हैं, इस तरह के लोक लुभावन वादे कर रही हैं, इसे लेकर कल ही राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की अपनी रैली में लोगों को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की गारंटियों को पूरा किया जाने लगा तो देश और राज्य दिवालिया हो जाएंगे। ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे।
भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद बातचीत से सुलझाया जाएगा। यह सहमति आज भारत आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल और नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत में बनी। इसके अलावा कई अहम समझौतों पर भी दस्तखत हुए। नेपाल से भारत को बिजली के निर्यात और भारत होकर बांग्लादेश को निर्यात पर भी सहमति बनी, जो नेपाल काफी वक्त से चाहता था। दिसंबर 2022 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहाल ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना। भारत के लिए ये दौरा अहम है क्योंकि बीते एक अरसे से चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड में सीमा को लेकर भी विवाद है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माना कि इसे बातचीत से सुलझाने की जरूरत है। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. नेबरहुड फर्स्ट के तहत इस दौरे में कई अहम समझौते हुए। इनमें बिजली का आयात भी शामिल है। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. रेलवे और पेट्रोलियम पाइपलाइन को लेकर भी दोनों देशों में जरूरी समझौते हुए। नेपाल के पीएम प्रचंड कभी चीन से करीब माने जाते थे, लेकिन अब भारत के करीब आ रहे हैं। ये उनके देश की राजनीति और जरूरत दोनों के हिसाब से उनके पक्ष में जाता है। पीएम प्रचंड दिल्ली के बाद उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे और इंदौर भी जाएंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।